हमारे नेता 1 करोड़ को साल में 10 करोड़ कैसे बना लेते हैं? नूरुद्दीन सेवाला का सवाल। राजनीति में बढ़ता करप्शन अब सभी लोगों को परेशान करने लगा है। मुंबई के मझगांव इलाके में जायंट्स ग्रुप भाईकल्ला के फीस वितरण के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए जायंट्स इंटरनेशनल के डिप्टी वर्ल्ड चेयरमैन नूरुद्दीन सेवाला ने कहा कि सियासत में आने के बाद नेताओं की दौलत 5 लाख से 1 करोड़ और फिर 10 करोड़ कैसे हो जाती है, ये बात उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हमें इस पर रोक लगाने के लिए सोचना चाहिए। पॉलिटिशियंस जब पहली बार इलेक्शन लड़ते, सर यू आर अ जर्नलिस्ट, पहली बार जब उनका फॉर्म भरते हैं उनकी इनकम होती है 5 लाख 50 लाख 1 करोड़। 5 साल में जो 40 साल में नॉर्मल लाइफ में 1 करोड़ बनाया है, एसेट बताया है, 5 साल में कैसे 10 करोड़ हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। जब वो सोशल वर्क करता है, धंधे में तो टाइम नहीं देता है, तो 1 करोड़ 10 करोड़ कैसे होता है? थिंक इट ओवर एवरीबॉडी, राइट? तो दिस इज व्हाट वी वांट, दैट पॉलिटिशियंस शुड आल्सो वर्क लाइक हाउ जायंट्स व भाईकल्ला इज वर्किंग। सेल्फलेस सर्विस ह्यूमैनिटी, मांगो तो ऊपर वाले से मांगो, पब्लिक से मत मांगो। नूरुद्दीन सेवाला की चिंताओं पर राजनीति और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी पूरी तरह सहमत हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह गंभीर विषय है, इस मामले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता एडवोकेट किलाचंद यादव ने कहा कि एक व्यापारी आम जनता से कमाता है, लेकिन हमारे नेता व्यापारियों से कमाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र यादव ने कहा कि आयकर विभाग को नेताओं के खातों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। देश की जनता को सोचना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बताऊं, देश की जनता को तो छोड़िए, ऐसा कानून होना चाहिए। हमारे देश में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपत्ति आय से अधिक है। आज उनके साथ क्या होता है, आप देखेंगे कि सालों साल से मुकदमे चलते हैं लेकिन निस्तारण नहीं होता है। कितने लोग तो मर जाते हैं, निस्तारण नहीं होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसको ईमानदारी के साथ इसमें कानून लाना चाहिए सभी लोगों के लिए। इसमें नूरुद्दीन भाई को मैंने सुना, करप्शन पे चिंता उनकी जायज़ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कह रहे हैं कि कौन से धंधे से कमाई होती, हम नहीं कमा पाते, तो धंधा वाला तो जनता से कमाता है, लेकिन पॉलिटिशियन धंधे वाले से कमाता है। ये फ़र्क देखिए, एक धंधा वाला जनता से पैसा लेगा, उससे कमाएगा, लेकिन उससे कमाई जो करता है पॉलिटिशियन वो धंधे वाले से करता है, जनता से नहीं, जो पैसा इकट्ठा करता है। और इसके जिम्मेदार हम हैं। एक युग था साहब कि जब राजा राजघराने से निकलते थे, राजाओं के बेटे राजा होते थे। आज राजा जो सत्ता में आ रहा है वो तो जनता से निकल रहा है ना। तो जब हम उनको चुन के भेज रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है उसका? और अगर हम गलत न करें तो करप्शन बढ़े कैसे? और इसको रोका नहीं जा सकेगा, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत। और वो उनकी जो चिंता है जायज़ है। और वो इसमें जो कहते हैं कि अचानक 10 करोड़ बढ़ जाए, कौन धंधा किया जाए, तो बिना गलत धंधे के इस युग में शायद ही कोई बढ़ पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। एक बार रतन टाटा से पूछा गया था कि आपकी कंसर्न और आपका कारोबार बहुत पुराना है, लेकिन अंबानी आपसे आगे निकल गया। रतन टाटा ने कहा था अंबानी जो है बिजनेसमैन है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री डेवलप करता हूँ, व्यापार नहीं करता। तो अब व्यापार होने लगा है, डेवलपमेंट नहीं। आज राजनीतिक व्यापार कर रहा है, डेवलपमेंट भारत कर रहा है, ऐसा नहीं। ये जो नेताओं को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। इस पे प्रतिबंध होना चाहिए और इनके मनी ट्रांजैक्शन पे बराबर निगाह होनी चाहिए कि इनके अकाउंट में कितना आ रहा, कितना जा रहा, कहाँ से आ रहा, इनको कितनी सैलरी मिल रही, इनका कितना खर्चा है। इस पे जो है आईटी का जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये सब चीज़ें पनप रही हैं। अगर ये गलत अप्रोच करके बिल्डिंग पास करा रहे हैं तो इनके ऊपर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और बिल्डिंग पे जो भी टूट फूट की जाए उसकी वसूली इनसे की जानी चाहिए। जब इनके ऊपर आर्थिक दंड लगा दिया जाएगा तो थोड़े बहुत लोग सुधरेंगे। वैसे नहीं, जैसे अभी पुलिस का एक बयान आया था कमिश्नर का कि सस्पेंड नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, करप्शन में पकड़े जाएंगे। ऐसे ही अगर ये लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं तो इनकी जो है पद ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कारपोरेटर हो, तभी जाके थोड़ा बहुत एक मामला सुधरेगा। जब तक भय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। नूरुद्दीन सेवाला पद्मश्री नाना चुडासमा की संस्था जायंट्स इंटरनेशनल के जरिए
समाज की सेवा में लगे रहते हैं। नाना चुडासमा राजनीति में बढ़ते करप्शन पर काफ़ी खुलकर बोलते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए मुंबई शहर में करप्शन के खिलाफ अब ठीक से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।